बाद में हम बात करते हैं डाइजेशन एंड रूमिनेंट्स। हार्बीवरस एनिमल्स लाइक काऊ, गॉट, शीप एंड बफेलो, जो हार्बीवरस एनिमल जो होते हैं हमारे, ठीक है, जैसे काऊ की बात करते हैं, गॉट की बात करते हैं, शीप या बफेलो एक्सेट्रा, ईट ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स एज देयर फॉडर। वो अपने खाने के रूप में किसको खाती हैं? सिर्फ घास और कुछ प्लांट्स को ही खाती हैं, ठीक है। दिस फॉडर इज रिच इन स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड सेल्यूलोज। और ये जो फॉडर होता है, ये जो चारा जो उनका होता है, ठीक है, उसमें एक स्पेशल सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल्यूलोज बोलते हैं, ठीक है। बट देयर डाइजेस्टिव सिस्टम डज नॉट हैव एनी एंजाइम टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज। लेकिन उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में, मतलब जो ये हार्बीवरस एनिमल्स होते हैं, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई स्पेशल एंजाइम नहीं होता है जिससे वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाए। सो दे डाइजेस्ट सेल्यूलोज विद द हेल्प ऑफ ए सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो वो किसकी हेल्प के थ्रू इस फूड को डाइजेस्ट करते हैं? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के थ्रू दैट लिव्स इन ए स्पेशल पार्ट ऑफ देयर स्टमक, जो कि उनके एक स्टमक के स्पेशल पार्ट में रहता है। दैट र्यूमन, उसे हम क्या बोलते हैं? र्यूमन बोलते हैं। एंड सच एनिमल्स आर कॉल्ड र्यूमिनेंट्स। इसलिए हम ऐसे एनिमल्स को क्या बोल सकते हैं? र्यूमिनेंट्स भी बोल सकते हैं। तो समझ में आ गई आपको बात, ठीक है। इनकी बॉडी में जो है डाइजेस्ट सिस्टम, मतलब ऐसे एंजाइम नहीं होते हैं जो इनके फूड को डाइजेस्ट कर पाएँ, इसलिए इनकी बॉडी में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। उन बैक्टीरियाज को हम र्यूमन बोलते हैं, और र्यूमन की वजह से ही ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोल सकते हैं? र्यूमिनेंट्स बोल सकते हैं। They have a specialized digestive system. Their stomach has 4 chambers. इनके जो इनका डाइजेस्ट सिस्टम होता है वो काफ़ी स्पेशल होता है। इनके स्टमक में 4 चैम्बर होते हैं। र्यूमन होता है, रेक्टिकुलम होता है, ओमेज्म होता है और एबोमेज्म होता है। दे इंगेस्ट फूड थ्रू देयर माउथ। उनके बॉडी में जो होता है वो थ्रू होता है। इंजेस्ट कैसे होता है? माउथ के थ्रू होता है। एंड स्वॉलो इट वेरी क्विकली इवन विदाउट चूइंग इट। और इनकी बॉडी में जो होता है इनकी बॉडी में सॉलो हो जाता है, घुलने लगता है, मतलब ठीक है, पहुंचने लगता है बिना चबाए भी, ठीक है। दिस फूड गोज टू द र्यूमन। और ये कहाँ पे चला जाता है? र्यूमन में चले जाता है आफ्टर पासिंग थ्रू द ऑइसोफॉगस। सी द एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है। ये ऑइसोफॉगस जो होती है, जैसे मैंने पहले बताया था, फूड पाइप जिसे हम बोलते हैं, तो फूड पाइप के थ्रू कहाँ पहुँच जाता है? र्यूमन भी पहुँच जाता है। और ये भी, इनके भी यहाँ जो है फूड पाइप इस तरह से होता है जो आपको दिख रहा है, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ द स्टमक। और यही जो होता है इनके स्टमक का सबसे बड़ा चैम्बर होता है। सेल्यूलोज ऑफ फूड गेट्स डाइजेस्टेड। और फूड में जो सेल्यूलोज होता है वो यहाँ पे क्या होता है? डाइजेस्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। जैसे हमने पहले बात की कि यहाँ पे सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के थ्रू इसमें डाइजेस्ट हो जाता है। देन द फूड गोज टू द रेक्टिकुलम। उसके बाद फूड कहाँ पहुँचता है? रेक्टिकुलम में पहुँचता है। हेयर द फूड इज डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू अ पल्पी मास कॉल्ड कट। उसके बाद क्या होता है? जो इनका फूड जो भी उन्होंने खाया होता है, इन्होंने, ये लोग तो च्युइंग भी नहीं करते हैं, ठीक है, तो इनका फूड जो है यहाँ पे डाइजेस्टेड हो जाता है और कन्वर्ट किस में होता है? एक पल्पी जैसे मास में हो जाता है, मतलब एक सॉफ्ट स्मूथ वाले एक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। दिस कट, जिसे हम क्या बोलते हैं? कट बोलते हैं। दिस कट रिटर्न्स बैक टू माउथ। और ये कट जो है वो वापस माउथ में आता है, ठीक है। वाइल द एनिमल्स इज रीस्टिंग। और जब आपको दिखता होगा ना कि मतलब जो जैसे लाइक काऊ होती है वो हमेशा जुगाली करती है, जुगाली मतलब कुछ ना कुछ उसके मुंह में चलता रहता है, तो ये वाला जो कट होता है यही वापस इनके माउथ में आता रहता है और इसे ही वापस ये अपने मुंह में गोल गोल घुमाते रहते हैं। द एनिमल्स देन चूज द कट। और इसे ही वो चू करते रहते हैं वेरी पेशेंटली। और इस कट को वो चबाते रहते हैं आराम से फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत देर के लिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। इसी ये जो चबाते रहते हैं उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रूमिनेशन बोलते हैं। द च्यूड कट गोज टू द थर्ड चैम्बर। उसके बाद में ये उस कट को जब चबा लेते हैं अच्छे से तो वो कहाँ पहुँच जाता है? इनके थर्ड चैम्बर में पहुँच जाता है, कॉल्ड द ओमेज्म। इसको क्या बोलते हैं? ओमेज्म बोलते हैं। दिस इज स्मॉलेस्ट चैम्बर। और ये सबसे छोटा चैम्बर होता है इनके स्टमक का। हेयर द वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द कट। और यहाँ पे जो वो कट पहुँचता है, ठीक है, उसमें से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। नाउ द फोर्थ चैम्बर। उसके बाद में फोर्थ चैम्बर का काम शुरू होता है। एबॉज्म इज द ट्रू स्टमक। और इनका एबॉज्म में जो होता है वो ही इनका रियल स्टमक होता है, वेयर डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिक्रेटेड टू डाइजेस्ट प्रोटीन। और वहीं पे क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं वो निकलते हैं डाइजेस्टिव प्रोटीन के थ्रू, ठीक है। नाउ डाइजेस्टेड फूड इज पुश्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन। उसके बाद जो इनका डाइजेस्ट फूड होता है वो कहाँ पहुँच जाता है? कहाँ पुश कर दिया जाता है? वो पुश कर दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका चैप्टर 2 कंप्लीट होता है, ठीक है। आई होप आप सब लोगों ने काफ़ी अच्छे से समझा होगा। आप इसको फिर से रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय।